Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ भदोही से संवाददाता सुरेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। भदोही में उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उपस्थित हुए। महत्वपूर्ण विषय रखा बजट 2024। उत्तर प्रदेश के लिए प्रावधान। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1000 आईटीआई हब और स्कोप व्यवस्था में अपडेट करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसमें 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री हैं, उनका अभिनंदन करें। और भाई लोकनाथ पांडे जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, प्रमोद चंद्र मौर्य जी, अंगवस्त्र भेंट कर हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री भाई दयाशंकर सिंह जी का, बघेल जी, अखिलेश सिंह बघेल जी मोमेंटम भेंट करेंगे और गोपीगंज नगर के चेयरमैन जितेंद्र बोले शुरू करें जी। केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो बजट में प्रावधान किया है उसके बारे में हम बताएंगे। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं हैं, जैसे उद्योग में बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा और 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औरिहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुधौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। सरकारी योजना पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास
और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। टैक्स में नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए के बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपए के बजाय 96,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश के 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट राम राज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2 नई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के तुलना में 18 गुना है। बेरोजगारों के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हें मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने की काम किया गया है। आपके विभाग का मामला है, भदोही जनपद में शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको जनपद से कहीं बाहर जाना हो, कोई सरकारी वाहन नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा हुआ है कि जितने भी टक्का मार वाहन चल रहे हैं उसे बंद किया जाए। लेकिन जनपद में टक्का मार वाहन खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन सरकारी जो बसें होनी चाहिए यहाँ पे, जो मिनी बस है या एसी बस जो और जगदूर चल रहा है, भदोही में नहीं चल रहा है, नदारद है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता बड़ी ट्राई कर रही है इसके लिए। अभी अपने पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे। जहाँ जहाँ से कहा जाएगा जो आवश्यक होगी तुरंत बस चलाया जाए। मैं आज ही निर्देश दे करके जाऊँगा अपने आरएम को और वहाँ पर तत्काल चलाया जाएगा। मैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा, कोई गांव। मैं कह रहा हूँ आज इसको आप रखिएगा आगे चल करके। मैं एक गांव नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश का कि जहां पर हमारी सरकारी बस, क्योंकि सरकारी बस हम लोग घाटे में भी चलाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार चलाते हैं। हम अब 1600 नई रूट हम रिफॉर्म किए हैं, 1600। उसके लिए बसों को लेने के लिए हम जो है टेंडर करने जा रहे हैं। अभी 5,000 हम इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर कर चुके हैं। 7,000 बसें अभी हम कुंभ से पहले नहीं खरीद लेंगे। 3600 बसें जब से मैं मंत्री बना हूँ 3600 बसें हमने खरीदा है। तो हम फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। हमारी फ्लीट जहाँ 9,000 के करीब थी, मैं उसको 14,000 तक ले गया। अभी फ्लीट को मैं 25,000 तक ले जाऊँ। और ग्रामीण के लिए अलग से एक व्यवस्था बना रहा हूँ कि गाँव से ही बस चले। रात में बस जाकर गांव में खड़ी हो जाए, वहीं का ड्राइवर रहेगा, वहीं का कंडक्टर रहेगा, वहीं का क्लीनर रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बस वहाँ से निकल जाए और जिला मुख्यालय पर वहाँ से ब्लॉक तो तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे से पहले पहुँच जाए। जिसको स्टेशन जाना है, जिसको कचहरी जाना है, जिसको स्कूल में जाना है और जिसको व्यवसाय करने जाना है, उसी बस में कोई किसी को सब्जी बेचना है लेके जाए, और कोई अपने गांव को और भी कुछ अपना खेती के लेके बेचना चाहता है ले जा करके बेचे। और शाम के समय वो करीब मैक्सिमम 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली। यदि 2 चक्कर लगाना है 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाना है 3 चक्कर लगाए, नहीं तो यदि 2 ही चक्कर लगना है, 1 ही चक्कर लगना है, तो शाम के समय 7 बजे 5 बजे के बाद से 7 बजे 8 बजे तक वो गाँव में पहुँच जाए। तो एक दूसरे गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारे गांव के लोगों के लिए मैंने एक साधन रहेगा कि नहीं, ये सुबह जाएगी बस और रात को वापस आएगी,
तो एक कनेक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ेगी। इसमें मैं छोटी बसें भी चलाऊंगा। अभी तो क्या है कि हम लोग बड़ी बसें चलाते हैं, और बड़ी बसें के मान लीजिए कि वहाँ पर यदि यात्री नहीं मिलते हैं तो घाटे में लगने लगता, बाद में बंद करना पड़ता है। अब मैं जहाँ पर उसका लोड फैक्टर को हम सर्वे करा रहे हैं, उस लोड फैक्टर के तहत जैसे किसी गांव में मान लीजिए कि प्रतिदिन लोग जो है जिला मुख्यालय पे 20 लोग जाते हैं तो हम छोटी बस चलाएंगे। वहाँ 30-40 लोग प्रतिदिन जाते हैं तो 32 सीटर चलाएंगे। वहाँ पर फुल यात्री हैं तो हम वहाँ पर 52 सीटर चलाएंगे। इस तरह का हम कर रहे हैं। 1600 सेक्टर और 1600 का मतलब कई हजार बसें उसमें लगेगी। बीजेपी की सरकार लगातार 2 बार रही है सेंटर में, स्टेट में। कई मंत्री आए गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बसें चलाई जाएंगी, लेकिन आप तो चला नहीं। यहाँ पे बस स्टैंड भी बनाया गया है जहाँ भदोही में, वो खंडार हो गया बन के। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज कह के जाऊँगा 1 हफ्ते के अंदर बस चलेगी। मंत्री जी, ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह केवल बड़े जनपदों को ही ये सौगात मिलेगी और भदोही जैसे छोटे जनपदों को फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा? देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार में समाज के अंतिम व्यक्ति जहाँ पर अभी विकास नहीं पहुंचा है वहां से विकास हो रहा है। आप ये बताइए, जिसके घर में शौचालय नहीं था, समर्थमान लोगों के घर में तो शौचालय था, लेकिन गरीब के हमारी माताएं बहनें तो रात के अंधेरा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, दिन हो, उनको घर से बाहर जाकर के शौच करना पड़ता था। आज सबके घर में शौचालय है कि नहीं? एक एक घर ढूंढ करके शौचालय बनाया गया कि नहीं? पहले आप गैस कनेक्शन किसके घर में होता था? बड़े लोगों के घर। गैस के लिए कितना क्राइसिस होती थी, ब्लैक में बिकते थे। आज गरीब के झोपड़ी में भी गैस कनेक्शन ही नहीं है, चूल्हा भी सरकार देने का काम किया। आज पक्का मकान, आज इस बजट में भी 3 करोड़ से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है लोगों को। पिछले वर्ष भी 5 करोड़ से ऊपर दिया गया, फिर 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है। ये किसको मिलेगा? ये गरीबों के लिए। मोदी जी और योगी जी की सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री जी, तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो या फिर जन चौपाल हो, महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है? खाना पूर्ति नहीं है। आप जो हमारे मुख्यमंत्री जी की IGR जो कंप्लेन करता है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। आप कार्रवाई देख रहे हैं? आप हमारे विभाग में देखिए, रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। ये कार्रवाई किसकी है? आम आदमी जब कहता है कि यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ ये हो रहा है, तो मोदी जी का वहाँ पर जो है प्रशासन चल रहा है। आपके RTO कार्यालय के बाहर दलालों के पूरा एकदम हुजूम लगा रहता है। कई बार छापे पड़े, लेकिन उस छापों का कोई असर नहीं आज तक पड़ा है। देखिए, पकड़े जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे RTO विभाग में 6 महीने के बाद तो आपको जाएंगे नहीं काम कराने। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम होता था लाइसेंस का, सबसे ज्यादा भीड़ होती थी लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस 100% हमने फेसलेस कर दिया, 100%। कि मेरे विभाग में भी जाएंगे, वो भी ऑनलाइन कराएंगे किसी से। कोई एक भी लाइसेंस बनाने के उनको अधिकार नहीं। पिछले 1 वर्ष से मैंने कर दिया है फेसलेस। लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं होता है। आप क्यों जाते हैं? आपको जाना नहीं चाहिए, आप घर में बैठ के बनाइए। तो हमारे विभाग में इसके अधिकारी नहीं है। नहीं, हमारे विभाग में अधिकारी नहीं, वो बना ही नहीं सकते, एक नहीं बना सकते। ये ऑनलाइन है, फेसलेस है। आप घर में बैठ के बनाएंगे, अच्छा वहां जाकर बैठ के बनाए। हमारे विभाग को कोई अधिकार नहीं है लर्निंग लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस के लिए हर जगह अभी मंडल स्तर पर हमने जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। मंडल स्तर पे अपनी सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक होगा, वो सेंसर से युक्त रहेगा, उस पर कोई मैनुअल नहीं रहेगा। आप जैसे हम लोग कहीं जाते हैं होटल में, तो कोई अपने से दरवाजा खुल जाता है, आदमी को देख करके सेंसर से, उसी तरह से पूरा सेंसर लगा हुआ है, और उससे चेक किया जाएगा उसके जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए। और लास्ट में जाएगा तो कंप्यूटर उसको पास कर देगा, फेल कर देगा। यदि फेल हो जाएगा तो कोई उसको मैनुअल पास नहीं कर सकता। यदि तो चला नहीं, यहाँ पे बस स्टैंड भी बनाया गया है जहाँ भदोही में, वो खंडार हो गया बन के। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज कह के जाऊँगा 1 हफ्ते के अंदर बच चलेगी। मंत्री जी, ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह केवल बड़े जनपदों को ही ये सौगात मिलेगी और भदोही जैसे छोटे जनपदों को फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा? मोदी जी और योगी जी की सरकार की समाज के अंतिम व्यक्ति जहाँ पर अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ से विकास हो रहा है। आप ये बताइए, जिसके घर में शौचालय नहीं था, समर्थमान लोगों के घर में तो शौचालय था,
लेकिन गरीब के हमारी माताएं बहनें तो रात के अंधेरा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, दिन हो, उनको घर से बाहर जाकर के शौच करना पड़ता था। आज सबके घर में शौचालय भी नहीं, एक एक घर ढूंढ करके शौचालय बनाएंगे नहीं। तो पहले आप गैस कनेक्शन किसके घर में होता था? बड़े लोगों के घर। गैस के लिए कितना क्राइसिस होती थी, ब्लैक में बिकते थे। आज गरीब के झोपड़ी में भी गैस कनेक्शन ही नहीं है, चूल्हा भी सरकार देने का काम है। आज पक्का मकान, आज इस बजट में भी 3 करोड़ से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है लोगों को। पिछले वर्ष भी 5 करोड़ से ऊपर दिया गया, फिर 3 करोड़ से मिलने वाला है। ये किसको मिलेगा? ये गरीबों के लिए। मोदी जी और योगी जी की सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री जी, तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो या फिर जन चौपाल हो, महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है? खाना पूर्ति नहीं है। आप जो हमारे मुख्यमंत्री जी के IGR से जो कंप्लेन करता है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। आप कार्रवाई देख रहे हैं। आप हमारे विभाग में देखिए, रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। ये कार्रवाई किसकी है? आम आदमी जब कहता है कि यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ ये हो रहा है, तो मोदी जी का वहाँ पर जो है प्रशासन चल रहा है। आपके RTO कार्यालय के बाहर दलालों की पूरा एकदम हुजूम लगा रहता है। कई बार छापे पड़े, लेकिन उस छापों का कोई असर नहीं आज तक पड़ा है। देखिए, पकड़े जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे RTO विभाग में 6 महीने के बाद तो आपको जाएंगे नहीं काम कराने। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम होता था लाइसेंस का, सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस 100% हमने फेसलेस कर दिया, 100%। कि मेरे विभाग में भी जाएंगे, वो भी ऑनलाइन कराएंगे किसी से। वो एक भी लाइसेंस बनाने को उनको अधिकार नहीं। पिछले 1 वर्ष से मैंने कर दिया है फेसलेस। लेकिन फिर भी वहाँ पे हुजूम नहीं होता है। आप क्यों जाते हैं? आपको जाना नहीं था, आप घर में बैठ के बनाइए। हमारे विभाग में इसके अधिकारी नहीं है। मैंने आपके विभाग में नहीं जाना नहीं, हमारे विभाग में अधिकारी नहीं हो, बना ही नहीं सकते, एक नहीं बना सकते। ये ऑनलाइन है, फेसलेस है। आप घर में बैठ के बनाएंगे, अच्छा वहाँ जाकर बैठ के बनाएं। हमारे विभाग को कोई अधिकार नहीं है लर्निंग लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस के लिए हर जगह अभी मंडल स्तर पर हमने जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, मंडल स्तर पर। अपनी सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक होगा, वो सेंसर से युक्त रहेगा, उस पर कोई मैनुअल नहीं रहेगा। आप जैसे हम लोग कहीं जाते हैं होटल में, तो अपने से दरवाजा खुल जाता है, आदमी को देख करके सेंसर से, उसी तरह से पूरा सेंसर लगा हुआ है, और उससे चेक किया जाएगा उसके जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए। और लास्ट में जाएगा तो कंप्यूटर उसको पास कर देगा, फेल कर देगा। यदि फेल हो जाएगा तो कोई उसको मैनुअल पास नहीं कर सकता। यदि पास है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। स्कूलों में तो आप ऐसी व्यवस्था बने। पहले आप देखते थे कि आपको परमिट लेने के लिए हमारे यहाँ चक्कर लगता था, हमने परमिट को ऑनलाइन कर दिया है। आप घर में रात के 12 बजे भी आपको परमिट लेना है, घर में ही से अपने जमा करिए, आप परमिट लीजिए और डिजिटल सिग्नेचर। अब ये भी नहीं कि हमारे विभाग के लोगों को सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर से आप जो है आप वो करिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फेसलेस कर रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि हमारे RTO ऑफिस फ्री। अभी फिटनेस में मैंने कर दिया, फिटनेस को प्राइवेट को दे दिया। एक जिले में 3 फिटनेस सेंटर प्राइवेट खुलेंगे, खुल रहे हैं। उसमें अब वो जैसे आपको कोई गलत लगता है, दूसरे क्या चले जाइए, दूसरा कोई गलत करता है, तीसरे क्या चले जाइए। पूरा उसमें कैमरा लेके रहेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि हमारे अधिकारी को केवल 48 घंटे उसको चेक करने का अधिकार रहेगा, 48 घंटे में वो चेक नहीं किया है तो वो अपने आप को सो मोटो जो है पास हो जाए। तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, आप देखिएगा। योगी और मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तमाम एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, आपके ज्ञानपुर के विधायक उसमें फंसे हैं। आज कल कोर्ट ने उनके आरोप तय कर दिए, आपके समर्थन में आपके साथ में पार्टनर बने हुए साथ पार्टी से। देखिए, क्या कहेंगे उसके लिए? योगी जी और मोदी जी की सरकार में कानून सर्वोच्च है। जो कानून के दायरे में आएगा, कोई भी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है जहाँ पर नौकरियों के लिए नीलाम किया जाता था। एक समाज विशेष के लोगों को ही नौकरी मिलती थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नौकरी मिलती थी। चारों उसके आयोग के अध्यक्ष, आप कह रहे हैं चारों अध्यक्ष, पब्लिक सर्विस कमीशन हो,
चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे उच्च शिक्षा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चारों हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया, सबको जेल भेजे गए। सब पर CBI से लेके सब जांचें हो रही हैं। योगी जी और मोदी जी के राज्य में जो योग्य है उसके घर तक नौकरी जाती है। उनके लिए क्या कहें? कोई जो योग्य है उसके घर तक नौकरी जाती है, उसको कोई जोड़ते नहीं है। और जहाँ कोई शिकायत आएगी, कोई गलत करेगा तो जेल जाते हैं, भाजपा वो जेल जाते हैं। भाजपा संगठन और सरकार के बीच इस समय कुछ बन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बाकी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। वो कई पीढ़ी पहले से के और कई पीढ़ी बाद के नेतृत्व है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी 75 सालों में एक नेता नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के सभी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में भतीजा और भाई को छोड़ करके कोई नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी 5 टिकट थी, अपने परिवार को दी, एक कार्यकर्ता नहीं मिला उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, बगल में आप मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक सामान्य कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का मंत्री बना हुआ है। ये भाजपा में संभव है और किसी तो यूपी में डिप्टी CM रहेंगे कि मुख्य CM रहेंगे? योगी जी रहेंगे? ये तो माननीय मोदी जी तय करेंगे, हमारे नड्डा जी तय करेंगे, दयाशंकर सिंह थोड़ी तय करेंगे कि आप कुछ रहे। ये वो तय करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारे संसदीय